ठीक है। और तो आज बात करते हैं दूसरी एपीआई के बारे में। और पहले हम बात करेंगे जो एपीआई मैंने क्रिएट कर रखे हैं अपने लोकल सर्वर पे, जो हमने पोस्टमैन में चेक की थी ना, वो वाली एपीआई। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी एपीआई थी। हमने फैच प्रोडक्ट करके देख ली थी, सिंगल प्रोडक्ट को फैच करना है, आई थिंक वो भी कर ली थी। अगर नहीं कर रखी तो उसको करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी एपीआई इम्प्लीमेंट करो तो आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके आपको इंटरनेट की परमिशन डालनी है। कब कहाँ पे डालनी है? वो डालनी है एप्लीकेशन टैग के ऊपर, ठीक है। ओके, और बाद में इसको ना बंद करना है ऐसे करके। ओके गाइस, ये अपना था डेटा सिंगल एपीआई, सिंगल लेके आ रहा था ये, सिंगल डेटा, ठीक है। चलो मैं फ़िलहाल ना सारी यहीं पे बना रहा हूँ ऐप, जितनी भी एपीआई हैं। बाद में हम इसको क्या करेंगे, अलग से सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस से वो हम प्रोवाइडर से कॉल करेंगे, प्रोवाइडर से जो डेटा आएगा उसको क्लास लेवल पे स्टेट मतलब ऊपर रखेंगे और वहाँ से फिर स्क्रीन के अंदर लेके जाएंगे। चलिए मैं एक क्या काम करता हूँ, मैं सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ इसकी। जैसे कि मेरी एपीआई किससे रिलेटेड है, सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो मैं करता हूँ प्रोडक्ट एपीआई सर्विस। तो जब भी आपको सर्विस का नाम क्रिएट करना है एपीआई से रिलेटेड, तो जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एपीआई सर्विस, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट एपीआई सर्विस, कैटेगरी है तो कैटेगरी एपीआई सर्विस, ठीक है। लॉगिन है तो ओथ एपीआई सर्विस क्योंकि ओथ इसलिए क्योंकि उसमें लॉगिन का और साइनअप दोनों की दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। और मतलब जिस चीज़ की भी एपीआई क्रिएट कर रहे हो आप अलग से क्लास क्रिएट करोगे। और अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, जैसे प्रोडक्ट का हो गया, कैटेगरी का हो गया, लॉगिन का या ओथ का हो गया, तो सबकी एपीआई अलग से, सबकी क्लासेज अलग से क्रिएट होंगी, ठीक है। तो चलिए मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पे, और इसका नाम रखा है मैंने सेम जो मैंने क्लास का नाम दे रखा है, फाइल का नाम प्रोडक्ट एपीआई सर्विस। बस यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि अंडरस्कोर यूज़ नहीं करना। और जहाँ पे भी ये नाम स्टार्ट हो रहा है नया, ए इसका ए बड़ा, एस यहाँ पे एस नया स्टार्ट हो रहा है नया वर्ड, तो एस बड़ा, ठीक है। कभी भी ऐसे करी काम नहीं करने, तो इसमें समझ नहीं आता सर्विस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये लीजिए मैंने क्लास बना ली, ठीक है। फिलहाल मैं स्टैटिक मेथड रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेथड है फैच डेटा, अभी जब फैच डेटा है इसका मतलब ये नहीं कि फैच डेटा किस चीज़ का डेटा लेके आ रहा है, ये प्रोडक्ट का डेटा लेके आ रहा है। तो फंक्शन का नाम ऐसे रखना है कि फैच प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो फैच प्रोडक्ट्स, अगर एक ही डेटा आ रहा है तो फैच प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या करते हैं, हमने HTTP को पहले से इंपोर्ट कर रखा है, तो हमने इसको यूज कर लिया है। ये लीजिए, इंपोर्ट मतलब नहीं, सॉरी, प्लगइन डाल रखी है, तो मैंने इसको कर लिया। जैसे इनको डिकोड और एनकोड हैं वो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जैसे एनकोड और डिकोड है वो कौन सी लाइब्रेरी के पार्ट हैं, तो आपको बताना है कन्वर्ट लाइब्रेरी के। जैसे मैंने कन्वर्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एरर चली जाएगी। इसका काम होगा डिकोड करना, ठीक है। प्रोडक्ट मॉडल भी अपनी अलग क्लास में पढ़ा है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, बना लिया इसको, ठीक है। ओके, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया मेरे को, ठीक है। अब देखो, अब जब भी ये पे इम्प्लीमेंट करो तो जो ये वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसको आपको अलग से रखनी पड़ेंगी, आपको यहाँ पे फिक्स नहीं करना है इसको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लास क्रिएट करनी है एंड पॉइंट। जितने भी एंड पॉइंट होंगे अपने, वो सारे हम यहाँ पे एक क्लास लिख लेंगे, क्लास एंड पॉइंट्स, ठीक है। या एपीआई एंड पॉइंट, इसका नाम रखो एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि मैंने क्लास का नाम ये रखा है एपीआई एंड पॉइंट, तो फाइल का नाम भी हम मैच करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा API अंडरस्कोर एंड पॉइंट, ठीक है। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्लास का और फाइल का नाम सेम हो, और एक फाइल के अंदर केवल एक ही क्लास होनी चाहिए। ऐसा ना कि सारी की सारी क्लासेस एक ही क्लास के अंदर डाल दी, एक फाइल के अंदर, जो कि बैड अप्रोच है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, मेरा जो ये एड्रेस है, इतना ये एड्रेस है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जितनी भी APIs होंगी, मतलब प्रोडक्ट्स, मतलब इस प्रोजेक्ट में जितनी भी API होंगी, उसमें ये जो एड्रेस रहेगा वो सेम रहेगा। आगे एंड पॉइंट चेंज हो सकते हैं, ID चेंज हो सकती है, तो इसको बोलते हैं बेस URL, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बनाऊँगा कॉन्स्ट स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, बेस URL। ये लीजिए, मैंने इसको अलग से रख दिया। मैं बार बार सबके आगे नहीं लगाऊंगा इसको, हर API के आगे मैंने इसको लगा दिया, ठीक है।
वो लगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लो कल चेंज करना पड़ गया, यहाँ से लोकल होस्ट की बजाय कुछ और करना पड़ गया, तो उसमें क्या करेंगे, फिर लोकल होस्ट को चेंज कर देंगे एक जगह पे। देखो मैं दिखाऊंगा इसको कैसे करना है अलग अलग एपीआई में। ठीक है, स्टैटिक कॉन्स्ट और ये बेस यूआरएल रख लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एंड पॉइंट लिखूँगा किसका, प्रोडक्ट का। ये लीजिए प्रोडक्ट, और ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, करना क्या है इसमें, सबसे पहले मेरे को बेस यूआरएल कनेक्ट करना पड़ेगा शुरुआत में, देन ये, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको फिर हटा देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा लिया है इसको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो इसको तो यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो दो लगातार ऐसे हो जाएंगे ये। ठीक है, मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ से हटा दूँगा, और अब क्या होगा, ये बेस यूआरएल रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद अंडरस्कोर आएगा, उसके बाद एंड पॉइंट आ जाएगा प्रोडक्ट। आई थिंक प्रोडक्ट ही होगा अपना, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स करके। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने प्रोडक्ट्स करके बना दिया है एंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टैटिक रख लिया इसको, यानी क्लास के नेम पे एक्सेस हो जाएंगे ये चीज़। अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं करूँगा इस क्लास से जो एंड पॉइंट है उसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, और ये जो चीज़ है, जो आईडी है, ये आईडी हमेशा में उनको मिलेगी बाहर से, जब ये फंक्शन कोई कॉल करेगा। जब मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए तो ये आएगा अपनी यूआई की साइड से। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, बाद में हम जब प्रोडक्ट को फैच करेंगे तभी हम इसको पास करेंगे। ठीक है, तो एपीआई एंड पॉइंट के ऊपर मैंने किया, ओके, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, मैंने इंपोर्ट कर लिया एंड देन प्रोडक्ट किया मैंने। ठीक है गाइस, ओके, अब क्या करेंगे, हाँ, इसको थोड़ा कोड फॉर्मेट किया मैंने, ये देखो थोड़ा कोड क्लीन हो गया मेरा, सारा सारा एंड पॉइंट दूसरी क्लास में चला गया। मैंने बस यहाँ पे उसका नाम लिया और प्रोडक्ट का पूरा पूरा, देखो यहाँ पे पहले बेस वाला ऐड होगा ये, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास URI, मैंने क्या किया, URL जो स्ट्रिंग में था उसको कन्वर्ट करवा के URI में कन्वर्ट करवाया कैसे, URI क्लास के ऊपर एक स्टैटिक मेथड है पार्स, जो क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है वो URI के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो HTTP हमने इंपोर्ट किया था उसके ऊपर गेट टाइप की रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, गेट टाइप की रिक्वेस्ट क्या लेती है, URI लेगी, उसमें क्या मिलेगा, ये अवेट लगेगा, क्योंकि अब ना ये जो अब ये काम हुआ है, ये डेटा लेके आ रहा है सर्वर साइड से, तो अवेट लग गया और सर्वर साइड से डेटा लेके आया, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो आपका ये जो मेथड है फैच प्रोडक्ट, ये एसिंक टाइप का रहेगा, टाइप इसकी रिटर्न फ्यूचर टाइप की रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जो मेरे को मिला है, अब रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स टाइप का होता है, इसकी टाइप जो क्लास है ना वो भी रिस्पॉन्स टाइप की रहेगी। मैंने यहाँ पे वेर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, फाइनल, वेर या रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने रखा रिस्पॉन्स, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी करवा सकते हो। रिस्पॉन्स के अंदर हम चेक करेंगे स्टेटस कोड क्या है। स्टेटस कोड अगर मेरा 200 आ जाता है, क्योंकि 200 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं अगर यहाँ पे चेक करूँगा तो मेरे को 200 स्टेटस कोड मिलता है। आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपकी एपीआई क्या रिटर्न कर रही है। अगर आपके पास डेटा आ रहा है तो स्टेटस कोड क्या आता है, हो सकता है कि 200 आ रहा है, 201 हो, 202 हो, 203 है, वो आपको पहले चेक करनी पड़ेगी। जब भी आपको एपीआई इम्प्लीमेंट करनी हो तो सबसे पहले आपको बैक एंड डेवलपर से क्या बोलना है कि मुझे इसका पोस्टमैन में कलेक्शन प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, वो कलेक्शन प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। कलेक्शन क्या रहता है कि जितनी भी एपीआईज हैं उसके अंदर क्या रिक्वेस्ट में डेटा जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स में डेटा जा रहा है, उसका एक जेसन क्रिएट हो जाता है। तो वो आपको क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट करना है उस जेसन को, और एक इस तरह से आपके सामने पोस्टमैन में सारी एपीआईज आ जाएंगी, जिसमें तुम जाके चेक कर सकते हो कि क्या उसके अंदर क्या उसका यूआरएल रहेगा, किस टाइप से उसका यूआरएल रहेगा, उसके बाद क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा अगर मैं उसको कॉल करूँ तो। ठीक है, कौन सी स्टेटस कोड आएंगे। तो जब भी एपीआई का काम होगा स्टार्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले बैक एंड डेवलपर से आपको मांगना है पोस्टमैन, या फिर बोल सकते हो कि मुझे पोस्टमैन ना दो, मुझे एपीआई का क्या रिक्वेस्ट में जाएगा, क्या रिस्पॉन्स जाएगा, क्या उसके एंड पॉइंट्स होंगे, वो सारी मुझे अलग से फाइल प्रोवाइड करवा दो ताकि मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। ठीक है गाइज। उसके बाद हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, ठीक है, अब देखो ये स्टेटस कोड मेरे को पता है 200 आएगा, 200 आएगा तो मेरे पास प्रॉपर डेटा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये रिस्पॉन्स कोड के अंदर रिस्पॉन्स कोड नहीं, रिस्पॉन्स के अंदर एक बॉडी नाम से एक वेरिएबल होगा जो क्या करता है,
रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ठीक है, जिसके अंदर डेटा आएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। वो हो सकता है लिस्ट ऑफ मैप हो, या क्या हो सकता है मैप भी हो सकता है, वो सिंगल मैप भी, ठीक है। वो कैसे कंफर्म करेंगे, वो यहाँ से इसके रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि लिस्ट में डेटा आ रहा है या जेसन मैप के अंदर आ रहा है, जेसन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है सिंगल मैप, अगर इसी API को कॉल करते हैं तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा, उसके बाद मैं क्या किया, इसको डिकोड करूँगा। चाहे डिकोड आपका डेटा लिस्ट में आया या मैप में आया या जेसन में आया, सिंपल आपको डिकोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा लिस्ट मैप। अब मेरे को पता है कि मैप टाइप का, यहाँ मैप स्ट्रिंग डायनेमिक भी कर सकते हो और वैर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट मॉडल जो क्लास मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि देखो ये जो डेटा है, अब इस डेटा को हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा मैप से मॉडल की ओर। तो मैंने फ्रॉम मैप फंक्शन बना लिया था, और देख सकते हो आप यहाँ पे ये इसकी आईडी। आपको ध्यान रखना ये है कि जो भी आपके रिस्पॉन्स में जो आईडी जो भी आ रही है ना कीज़, आपको सेम कीज़ रखनी है यहाँ पे। जैसे आईडी में अंडरस्कोर लगा हुआ था, अंडरस्कोर लगाया। नेम देखो यहाँ पे छोटा था तो नहीं छोटा कर दिया। डिस्क्रिप्शन में ये इसका नाम था, ये लिख लिया मैंने। प्राइस में ऐसे लिखा हुआ था तो यहाँ पे लिख दिया। देखो इस चीज़ की अंडरस्कोर वी की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। आपको जितने भी फील्ड आपको रिक्वायर्ड हैं आप वो डाल लो और उसी को मैप करके वो करो। तो ये क्या करेगा, ये मैप एक मॉडल के, इसने मॉडल क्रिएट किया और इसको रिटर्न कर दिया। देखो मॉडल कैसे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रिटर्न हो गया। आप इसको ऐसे भी करवा सकते हो, मैंने डायरेक्ट करवा दिया प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। ओके, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने और इसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, इसको वेरिएबल में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट रिटर्न भी करवा सकते हो, ठीक है। दोनों सेम काम है, वो एक जल्दी मतलब एक शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट मॉडल मिल जाता है। अब प्रोडक्ट मॉडल को फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। लेकिन मेरी सर्विस मेरी सर्विस कॉल हो रही है अलग क्लास में, और मेरे को ये प्रोडक्ट मॉडल है वो मेरे को चाहिए UI के अंदर। अगर आपको कोई भी डेटा अगर सर्विस से UI के अंदर चाहिए तो आप उसको क्या करवाओगे, रिटर्न करवा दोगे, ठीक है। और अगर आपको UI से अगर कोई डेटा सर्विस में चाहिए तो क्या करोगे, आप उसको पैरामीटर के थ्रू ले लोगे, ठीक है। तो मुझे ये डेटा चाहिए था UI के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्यूचर में जो भी डेटा आपको रिटर्न करवाना है वो यहाँ पे करवा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट ना करवा के इसको UI में सेंड करवा लूँ, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रही है और यहाँ पे भी एक एरर दे रही है। वो इसलिए कह रहा है कि मान लो अगर स्टेटस कोड 200 है तो आपका चलो मॉडल रिटर्न हो जाएगा उस केस में। अगर स्टेटस कोड 200 के अलावा कुछ और आया तो उस केस में तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ तो इसने रिटर्न करवा दिया था प्रोजेक्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट। बट इस केस में आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हो। या तो आप क्या करो, आप कुछ ना कुछ रिटर्न करवाओ, या फिर क्या करवा सकते हो कि आप रिटर्न करवाओ नल, ठीक है, नल। अगर नल करवाओगे तो आपको ये टाइप भी नलेबल रखनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है। आप ये नहीं करना चाह रहे हो कि नल ना रिटर्न करवाने के बजाय आप क्या करवा सकते हो, एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हो खुद की, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्सेप्शन थ्रो करवा रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है भाई। अब देखो जो एरर आ रही थी वो भी चली गई। वो इसलिए चली गई कि या तो 200 आएगा, अगर 200 नहीं आएगा तो उस केस में एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, ठीक है। आपको जब भी API इंप्लीमेंट करनी हो तो ट्राई कैच कभी भी यहाँ पे नहीं डालना है, सर्विसेज के अंदर ट्राई कैच को नहीं डालना है, ठीक है। उसको आप प्रोवाइडर तक आने दो। अभी फ़िलहाल मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइडर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये करूँगा मैं डायरेक्ट UI से कॉल, ठीक है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और मैं फंक्शन बना लेता हूँ फिर से, फ्यूचर फैच सिंगल प्रोडक्ट, फैच प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, इसको लिखा मैंने एसिंक, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉल करवाऊँगा मैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट सर्विस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी ये स्टैटिक मेथड है, और इस पर फंक्शन कॉल किया मैंने गेट। अब देखो कुछ भी मिल नहीं रहा वो फैच प्रोडक्ट करके, क्योंकि इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फैच नहीं मिला, देखते हैं क्या नाम है फंक्शन का, फैच प्रोडक्ट। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि फंक्शन अपना स्टैटिक टाइप का नहीं था, ये डायरेक्ट क्लास के नेम पे, मैं इसलिए नहीं कॉल कर पा रहा था। चलिए अब मैं डायरेक्ट कॉल कराऊंगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये यहाँ से एक आईडी लेगा, ठीक है। आईडी हमें क्या करना है, UI से पास करवानी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम UI पे मिलेंगे आपको आईडी, ठीक है। तो स्ट्रिंग ID किसकी ID है, ये प्रोडक्ट की ID। तो आपको हमेशा वेरिएबल का नाम ना बड़ा समझ के रखना पड़ेगा, प्रॉपर नाम रखना चाहिए कि किसकी ID है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी पास करवा दी, ये आईडी जाएगी यहाँ पे, ये सारा काम होगा। या तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का मॉडल रिटर्न करेगा या फिर एक एक्सेप्शन मिलेगी आपको। ठीक है, अगर मेरे को प्रोडक्ट का मॉडल मिलता है तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल अवेट, यहाँ पे अवेट डाल दिया। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कहीं पे भी यूज़ करना चाहूँ, इसको यूआई में कहीं पे भी दिखाएं वो आप दिखा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट करा रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज़। मैं यूआई का काम नहीं करना चाह रहा ज़्यादा, और मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस का नाम, डिस्क्रिप्शन मैंने छोटा सा रखा, आईडी मैंने इस टाइप की। आप ये वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है जिस तरह से भी, बट आपको ये जो वैल्यूज़ निकाल के इस वेरिएबल में रख रहे हो, ये जो भी रिस्पॉन्स मिलता है उसी के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये होगा आपका फैच प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आईडी मिली और आईडी को मैंने क्या करवा दिया, फैच करवा लिया। मेरे को रिस्पॉन्स में जो भी आउटपुट आएगा उसको मैंने प्रिंट करवा लिया। ये तो होगा अगर अपना प्रोडक्ट है वो अगर मॉडल रिटर्न कर रहा है, अपना पूरा प्रोडक्ट मॉडल प्रॉपर रिटर्न डेटा मिल रहा है। मान लो अगर स्टेटस कोड 200 की बजाय कुछ और आ गया, उस केस में क्या होना चाहिए, ये रिटर्न कर रहा है बग को, यानी एक्सेप्शन को, बग नहीं सॉरी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस कोड को पूरे को क्या किसमें कर डालना पड़ेगा, ट्राई कैच के अंदर। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे को एरर मिल जाएगी। और यहाँ पे आप टोस्ट दिखाना चाह रहे हो, टोस्ट दिखा सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए टोस्ट वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि यूआई का काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है इसको। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि जब भी मैं एपीआई कॉल करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोडिंग दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल ले सकते हो ऊपर। देखो मैं फ़िलहाल फिर भी बता रहा हूँ कि मैं ये क्लास है ना, इसमें कोई भी यूआई का काम नहीं कर रहा हूँ, बट आप ऐसे करवा सकते हो कि जब भी आप एपीआई कॉल करो, एपीआई कॉल करने से पहले आप क्या करवाओ, ट्रू कॉल करवा दो। और यहाँ पे अगर ये आप कोई प्रोवाइडर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो तो सेट स्टेट का कॉल करवा दो, ताकि इज लोडिंग को मैं यूआई पे दिखा सकूँ। अगर इज लोडिंग के अंदर अगर ट्रू है तो मैं लोडर दिखाऊंगा, अगर फॉल्स है तो लोडर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ मेरे को कंप्लीट हो जाए, मेरे पास डेटा मिल जाए, जैसे मेरे पास एपीआई से डेटा आ गया, तो लोडर को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से लोडर दिखना शुरू हो जाएगा, एपीआई से डेटा आएगा जब तक ये दिखता रहेगा। और जैसे ही डेटा आया उसके बाद मैंने क्या किया, लोडिंग को फॉल्स कर दिया और सेट स्टेट कॉल करवा दी फिर से। मान लो अगर डेटा नहीं आया तो लोडर तो फिर भी चल रहा है, देख लो यहाँ से लोडर दिखना शुरू हुआ, एपीआई से डेटा लेने चला गया सर्वर पे और वहाँ से एरर आ गई, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, कैच में आएगा। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, लोडर को बंद करना है। ठीक है गाइस, ये होगा लोडर। या फिर आप एक ये भी काम कर सकते हो कि फाइनली के अंदर जाके आप फाइनली के अंदर फॉल्स कर दो। मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम पे कि फाइनली हमेशा चलेगा ही चलेगा, अगर ट्राई चल रहा हो या कैच चल रहा हो। ठीक है, या मतलब एरर आए या ना आए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को ये दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे लिखने की, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ये हमेशा चलेगा ही चलेगा फाइनली। तो जब भी लोडिंग वगैरह को फोर्स करना हो तो आप फाइनली का यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैनुअली भी डाल के कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे पास ना लोडिंग है ना मेरे पास ये यूआई का कोड, तो मैं सेट स्टेट वगैरह को, सेट स्टेट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि सेट स्टेट है ना वो हमेशा जो स्टेटफुल विजिट की जो पेरेंट क्लास होती है स्टेट वाली, उसके अंदर हो रहेगा, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है सेट स्टेट के अंदर। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, ये तो मेरी एक एपीआई इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, प्रॉपरली। अब मैं करता हूँ दूसरी एपीआई इम्प्लीमेंट, जो कि है फिर से हम जाएंगे पोस्टमैन में और देखेंगे कौन सी एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एपीआई है फैच प्रोडक्ट्स, यानी इसके अंदर बस बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये भी गेट टाइप की है, और इसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ भी पास नहीं हो रहा, नन टाइप का, क्योंकि गेट के अंदर बॉडी के अंदर कुछ भी पास नहीं रहता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉल करवा दूँगा। ये देखो मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा आया है, देखो लिस्ट का आइकन बना हुआ है और इसके अंदर मैप है, 1 मैप 2 मैप और स्टेटस कोड आया 200। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये है बेस यूआरएल, ये सेम रहेगा, और ये है इसका एंड पॉइंट। ठीक है, चलते हैं हम। ये देखो ये एंड पॉइंट पहले से बना हुआ है, तो हम इसी एंड पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एपीआई इम्प्लीमेंटेशन का काम बहुत आसान रहता है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बहुत आसान काम रहेगा। अब देखो ये सिंगल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मेरे को मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो मोस्टली काम यही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, फैच प्रोडक्ट्स, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, और मेरे को ना इस केस में कोई भी यहाँ पे आईडी वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा।
अच्छा, एक 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 गड़बड़ कर दी थी हमने पिछली एपीआई में, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, प्रोडक्ट आईडी को हमने यूआरएल के अंदर पास करवाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इस यू आई इस प्रोडक्ट आईडी को कहीं पे यूज नहीं कर रहा, तो ये एपीआई चलेगी नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे फैच, अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट फैच कर रहा हूँ तो इस यूआरएल के पीछे मैं आईडी को अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इस आईडी को यूज ही नहीं किया, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो यूआरएल आया है मेरा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग यूआरएल, ठीक है। ये मेरा यूआरएल आया, अब यूआरएल के पीछे ऐड करनी है, तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, प्रोडक्ट के पीछे आप यहाँ पे ये लगा दो, ताकि मैं डायरेक्ट, या फिर ना लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में लगा दूँगा इसको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल के पीछे मैं चाहता हूँ, क्योंकि दो स्ट्रिंग को मैं अटैच कर रहा हूँ, तो मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर लूँगा, यूआरएल को मैंने ऐसे लिख दिया और प्रोडक्ट आईडी को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। अब प्रॉपर यूआरएल बन गया मेरा, प्रोडक्ट मतलब पूरा यूआरएल हो गया। आप इसको इसके अंदर भी कर सकते थे, लाइक ऐसे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, $साइन लगाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसके अंदर, तो करली ब्रैकेट के अंदर, और देन उसके बाद ऐसे, ठीक है। और इसको डायरेक्ट यूआरएल, तो ये मेरा कंप्लीट यूआरएल होगा। इसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है, ये देखो यहाँ पे इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट आईडी को मैंने ऐसे लिख दिया तो ये प्रोडक्ट आईडी एजिट चली जाएगी, इसके अंदर जो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर वो नहीं एक्सेस कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट आईडी मेरे को फैच प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप देख भी सकते हो। और जब मैं फैच प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं, ना मैं बॉडी में पास कर रहा हूँ, ना मैं यूआरएल में पास कर रहा हूँ। मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव, इसको मेरा एंड पॉइंट सेम रहेगा, तो मैंने प्रोडक्ट डाल दिया URI, ठीक है। और इसको मैंने पास करवा दिया इसके अंदर, HTTP के अंदर गेट टाइप का मेथड है। रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स में अगर स्टेटस कोड क्या मिल रहा है, प्रॉपर 200, तो 200 अगर कोड मिल रहा है उस केस में क्या करना है, मेरे को बॉडी से डेटा निकालना है। बॉडी के अंदर डेटा आ गया, उसको क्या करना है, डिकोड। अब आप जैसे ना आप देख रहे हो रिस्पॉन्स, तो आपको लिस्ट में मिल रहा है डेटा, इसमें मिल रहा है लिस्ट में। तो यहाँ पे जो आपको लिस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा वो मैप नहीं मिलेगा, सिंगल मैप नहीं मिलेगा, वो लिस्ट ऑफ मैप मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिस्ट बना देता हूँ। अब ये लिस्ट किस टाइप की है, ये है मैप स्ट्रिंग डायनेमिक, ठीक है, लिस्ट ऑफ मैप। अब देखो, लिस्ट ऑफ मैप आ रहा है, तो ये जो काम है ये सिंगल मैप ले रहा है ना। और मेरे प्रोडक्ट मॉडल भी मल्टीपल होंगे उस केस में, क्योंकि देखो इसमें मल्टीपल मैप हैं, एक मैप हो गया, दो मैप हो गए, इसको कन्वर्ट। अब क्या करना है, ये जो लिस्ट ऑफ मैप आई इसके अंदर बहुत सारे मैप हैं, ठीक है। अब मेरे को कन्वर्ट करवाना है इसको लिस्ट के अंदर, लिस्ट ऑफ मॉडल के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा, आई से लेके ये जो लिस्ट ऑफ मैप है उसकी लेंथ तक, और i++, ठीक है गाइज। अब देखो, इसमें ये जो काम है ये इसके अंदर डाल दो, पहली बात तो। लेकिन फिर भी मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डेटा था ना गाइज, यहाँ पे जो डेटा था लिस्ट मैप नहीं था, ये मैप था, सिंगल मैप, या सिंगल जेसन बोल सकते हो इसको। यहाँ पे डेटा एक ही जेसन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ मैप आ रहा है। ये देख रहे हो आप, लिस्ट ऑफ मैप, ये देखो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा वेरिएबल का नाम ऐसा रखो ताकि समझ में आ जाए कि सिंगल चीज़ है, डबल चीज़ है। यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ मैप है, यानी बहुत सारे लिस्ट हैं यहाँ पे मैप की, ठीक है। इसलिए लिस्ट ऑफ मैप रख दिया मैंने, लिस्ट मैप। मैं क्या करूँगा, इस पूरी लिस्ट को, ये जो पूरी लिस्ट आई है इसको मैं ट्रैवर्स करूँगा, कि पहला आइटम निकालूंगा, मैप मिलेगा मेरे को, उसको कन्वर्ट करूँगा मॉडल के अंदर, ठीक है। फिर उस मॉडल को एक और लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, किसकी, प्रोडक्ट मॉडल की, ये लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अब की बार ना एक प्रोडक्ट नहीं होगा, इस पर मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मेरे को लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। मैं खाली लिस्ट ले लिया, और अब मैं क्या करवा रहा हूँ, ये जो मैप करवाते जा रहा हूँ मैं, और उसमें क्या करूँगा, इससे पहले मैं क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ मैप है ना। अब देखो, यहाँ पे मैं सिंगल डायरेक्ट ये नहीं करवा सकता लिस्ट मैप पास, क्योंकि लिस्ट मैप क्या है, एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर से एक आइटम निकालूंगा मैं, है ना। मेरे को एक आइटम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आई पास करवा दूँगा, यानी 0th इंडेक्स पे जो पहला इंडेक्स है उस पर 0th इंडेक्स पे जो आइटम रहेगा वो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट मॉडल के फ्रॉम मैप में डाल दिया,
तो एक तरह से एक मैप मिलेगा इसको, मान लो ये मैप मिला और ये मैप गया यहाँ पे, इसका एक प्रोडक्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सारी वैल्यू निकाल के, लाइक आईडी में क्या है, नेम में क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, प्राइस में क्या है, इसका एक प्रोडक्ट मॉडल बना, ये रिटर्न करवा दिया कहाँ पे, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को स्टोर करना है। स्टोर इसलिए करना है क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए बाद में, ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने बनाए हैं इसकी लिस्ट मिल जाए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैं क्या करवा दूँगा, ऐड करवा दूँगा इसको, इस प्रोडक्ट मॉडल को। ठीक है गाइस, ये मेरा पूरी फिर उसके बाद क्या होगा, ये आइटम निकलेगा जब आई की वैल्यू 1 होगी तो। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी थी 1, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या होगा, लिस्ट मैप के अंदर 1 जाएगा तो ये वाला आइटम है, ये वाला आइटम मिल जाएगा मेरे को। 1 मिनट रुको गाइस। ओके गाइस, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो देखो अब मेरे को लिस्ट मिल गई मेरी सारी, ये मेरा आइटम था, ये आइटम निकल के आएगा। ठीक है, मैप मिलेगा मेरे को 1th इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे 0 का हो गया, 1 का मिला, फ्रॉम मैप में गया वो, फिर से वही मॉडल क्रिएट होगा इसका, यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। उस ऑब्जेक्ट को मैं इस लिस्ट में ऐड करवा दूंगा, ये देखो ये करवा दिया। ऐसे करके ये सारे जो चीज़ मॉडल है मेरे, ये जो मैप हैं या जेसन बोल सकते हैं इसको, ये निकल के आएंगे। इसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा मैप से प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, उसको मैं लिस्ट में करवा दूंगा। तो ये मेरी लिस्ट जितने भी हैं मेरे आइटम, उनकी मॉडल बन के और उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी होगी। अब ये जो फंक्शन है वो लास्ट में रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट को रिटर्न करेगा यूआई के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अब रिटर्न टाइप भी मेरी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो फैच प्रोडक्ट, और ये मेरा काम होगा। अब आपको इसको इंपोर्ट कॉल कैसे करना है, सिंपल वही आप देखो। अब इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा सिंगल प्रोडक्ट था फैच प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ये काम मैंने अलग फंक्शन बना के क्यों किया, अब ये काम तो मैं इसके अंदर भी कर सकता था, है ना। वो इसलिए किया ताकि मेरा यूआई के अंदर भी मेरे को पता लगे कि फंक्शन फैच फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फैच डेटा लेके, मतलब प्रोडक्ट को फैच करके लेके आ रहा है। अब मैं फैच प्रोडक्ट्स बना लिया, यहाँ पे क्या किया, फैच प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आईडी पास नहीं होगी, ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स भी कर सकता हूँ इसको, या प्रोडक्ट लिस्ट भी कर सकता हूँ, मर्जी आपकी। अब देखो प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा लूप चला के मैं सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है गाइस, ये देखिए अब यहाँ पे क्या करूँगा, जो इंडेक्स पे है, पहले इंडेक्स पे है उस प्रोडक्ट की आईडी, फिर दोस्त उसके, मतलब एक तरह से मैप, इस लिस्ट से सारे आइटम मेरे को प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको भी, ये आईडी मेरे को ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा। हाँ, मेरे को इज लोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसलिए अगर मेरे को यूआई पे अगर लोडर वगैरह दिखाना है तो यहाँ पे आप लोड करवाओ और फाइनली के अंदर इसका बंद कर दो। सेट स्टेट करना मत बोलना अगर आप प्रोवाइडर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट भी ला सकता हूँ इसमें, इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा अपना फैच प्रोडक्ट, ये होगा अपना फैच प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी एपीआई की बात, जो है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ऐड प्रोडक्ट पे आ गया मैं, ये किस टाइप का डेटा है, देखो ये आपको गेट मिलेंगे, इससे कंफ्यूज मत होना, ये शायद कोई बग है इसके अंदर, पोस्टमैन के अंदर ये सारी की सारी एपीआई को गेट दिखा रहा है, या मुझे नहीं क्रिएट करनी आती होगी पोस्ट टाइप के यहाँ पे, बट अंदर आप जाके चेंज करवा सकते हो। मैंने देखो एपीआई का नाम दिया यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे आपकी पोस्ट टाइप की रहेगी, ये मेरा बेस यूआरएल है और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो जब भी पोस्ट के एपीआई की बात होती है तो उस केस में हमारी होगी बॉडी, हमें डेटा सेंड करना है सर्वर पे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नन मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पे जाना है रो के अंदर, यहाँ पे आपको जो भी डेटा, जिस टाइप का डेटा, जिस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है ना सर्वर, ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको डेटा डालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको सर्वर का बंदा है, जो बैक एंड का बंदा, वो बताएगा कि पोस्ट की एपीआई किस टाइप का डेटा ले रही है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये डेटा कहाँ से आ गया, या फिर नेम, मैप, प्राइस ही कहाँ से आ गई। ये देखो सारी चीज़ें आपको बैक एंड का बंदा बताएगा कि ये जो एपीआई है वो इस टाइप की रिक्वेस्ट ले रही होगी।
ठीक है। तो चलिए उस टाइप का हम बनाएंगे, पहले हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कौन कौन सा था, नेम, प्राइस, ठीक है। आईडी को हम नहीं करवाएंगे ऐड, क्योंकि आईडी है ना सर्वर साइड खुद ऐड करके देगा। जब आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा तो आपको रिस्पॉन्स में जो आउटपुट मिलेगा उसमें आईडी मिलेगी सर्वर साइड से, क्योंकि आईडी है वो जनरेट करता है सर्वर साइड, हमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप प्रोडक्ट को ऐड करवा रहे हो तो उस केस में आपको आईडी नहीं डालनी है, ठीक है क्या। चलिए अब देखो, अगर आप यहाँ के इसकी रिक्वेस्ट देखोगे तो वो प्रोडक्ट की जैसी मिलेगी आपको, ठीक है। बट मैं कभी भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करूँगा इस मॉडल क्लास को, ठीक है। मतलब जितनी भी आपको रिक्वेस्ट क्लास, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो एपीआई के लिए, तो आपको उसको क्या करनी है, मॉडल क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। तो पोस्ट की एपीआई की जो रिक्वेस्ट है वो उसके लिए जो आप रिक्वेस्ट दे रहे हो उसकी मॉडल क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी भी हमें मॉडल क्लासेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि भाई ये तो इस टाइप की हमने पहले से बना रखी है प्रोडक्ट मॉडल नाम करके। देखो बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिक्वेस्ट की अगर सेम भी हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और आपको नाम कैसे देना है उस क्लास का। जैसे प्रोडक्ट, ये है ऐड प्रोडक्ट, तो आपको लिखाना है ऐड प्रोडक्ट और रिक्वेस्ट और लास्ट में मॉडल, ठीक है। यानी प्रोडक्ट को ऐड करने की रिक्वेस्ट का मॉडल, ठीक है। भले ही सेम हो, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, ये देखो, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल उस फाइल के अंदर लगा दो वो भी काफ़ी है, ठीक है। चलिए मैंने लिखा ऐड प्रोडक्ट, और ये लीजिए। अब देखो प्रोडक्ट जब आप दे रहे हो, प्रोडक्ट सॉरी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, तो आपको उसमें फ्रॉम मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उसके अंदर टू मैप की ज़रूरत पड़ेगी जब आप उसको कन्वर्ट करवाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, टू मैप में कन्वर्ट करता हूँ। तो टू मैप यानी मैप में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो ये लीजिए स्ट्रिंग, और मैंने लिखा डायनेमिक टू मैप, टू जेसन, जो भी आपको ठीक लगे। हमने क्या यूज़ किया पीछे, मैप यूज़ किया, तो टू मैप लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप मैप के अंदर स्टोर करवा के भी करवा सकते हो और वो भी करवा सकते हो, ठीक है। किस इसकी डिस्क्रिप्शन में की क्या है, आपको सेम कीज यूज़ करनी पड़ेगी। ये नेम यूज़ हो रहा है और आप ऊपर वाली आप वैल्यू रखोगे, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन यूज़ हो रही है, ये की यूज़ हो रही है, और ऊपर आप जो आपके पास है वो यूज़ करोगे, ठीक है। प्राइस में ये वाली की यूज़ हो रही है, ये लीजिए, और ये प्राइस होगा, ठीक है। कोड को फॉर्मेट किया मैंने थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए, लास्ट में कॉमा लगाया, तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये आईडी है, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईडी को हमें ज़रूरत नहीं होती रिक्वेस्ट में, तो आप इसको रिमूव करवा सकते हो। लास्ट में कॉमा लगाऊंगा, फॉर्मेट करूँगा तो अच्छे से हो जाएगा मेरा कोड फॉर्मेट, ठीक है। देख रहे हो मेरा प्रोडक्ट मॉडल और ये प्रोडक्ट दोनों सेम हैं, बट मेरे को मैंने बताया है जब जितनी भी आप रिक्वेस्ट करते हो उसकी मॉडल क्लास होनी चाहिए। तो ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, एंड पॉइंट सेम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सेम एंड पॉइंट है, बस यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, लीजिए, और ये हो गया मेरा नाम फंक्शन का ऐड प्रोडक्ट। अब ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में क्या मिलता है आपको, रिक्वेस्ट स्टेटस कोड में मिलता है 201, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करवा रहे हो वही मिल जाता है, बट आपको इसमें मिलती है एक्स्ट्रा आईडी, जो भी प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है तो सर्वर ने उसकी आईडी ऐड कर दी, बट ये रिस्पॉन्स मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस रिस्पॉन्स की मेरे को ज़रूरत नहीं है। चलिए तो क्या कर सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट, और ऐड प्रोडक्ट करने के टाइम पे देखो क्या चीज़ दे रहा हूँ मैं ये चीज़ पास करवा रहा हूँ। तो सर्विस के अंदर क्या होगा यहाँ पे, तो ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट आएगी पीछे की साइड से, यूआई की साइड से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि जो डेटा होगा वो पीछे की साइड से आएगा। यानी हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर एक फील्ड होगा प्राइस का, एक होगा डिस्क्रिप्शन का, एक नेम का, वहाँ से हम वैल्यू डाल लेंगे। चलिए हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो एंड पॉइंट मेरा सेम है, ये देखो सेम एंड पॉइंट है, तो मैंने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, यूआरए में कन्वर्ट करवाया। अब देखो मेथड है मेरा वो पोस्ट टाइप का है, गाइस देखो पोस्ट टाइप का मेथड है, इसके अंदर आपने ये पास करवा दिया। अब देखो पोस्ट के अंदर हमने क्या किया था, बॉडी के अंदर हमने डेटा पास करवाया था,
तो यहाँ के अंदर यहाँ पे भी आपको डेटा पास करवाना पड़ेगा, इस टाइप का डेटा पोस्ट के अंदर। तो उसमें क्या करना है, आप कॉमा लगाओ और यहाँ पे अगर क्या नाम है उस मेथड का, आप इसके अंदर हेडर पास करवा सकते हो, इसके अंदर बॉडी करवा सकते हो, आप एनकोडिंग पास करवा सकते हो। हेडर में फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं दे रहा, हेडर की हम बाद में बात करेंगे कि हेडर को कब जरूरत पड़ती है हेडर की। फिलहाल मेरे को बॉडी पास करवानी है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या रहेगा, आपको मैप पास करवाना होगा। मैंने बताया था ना, ये जो मैप है, मैप ये वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, आप डायरेक्ट मैप नहीं पास करवा सकते यहाँ पे। मैंने बताया था कि जेसन भी है ना, जैसे ये पोस्टमैन है, वो भी इसको कन्वर्ट करवाता है इंटरनली स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा जो डेटा है उसको कन्वर्ट कराऊंगा पहले स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं बोल देता हूँ जेसन str, कौन सा डेटा, जो रिक्वेस्ट का डेटा है उसको पहले कन्वर्ट करूँगा मैप के अंदर, ठीक है। जेसन स्ट्रिंग मिली मेरे को, ठीक है, ये जेसन मिला और इसको मैं क्या करूँगा, जेसन एनकोड कराऊँगा, ये लीजिए, ठीक है। अब मेरे को स्ट्रिंग मिल गई। अब इस स्ट्रिंग को हम भेजेंगे सर्वर साइड पे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट टाइप का मेथड है। पोस्ट टाइप का मेथड बोलता है कि मेरे को बॉडी में स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, और मेरे को डेटा भेजना था मेरे को ये वाला। तो इसको कन्वर्ट करवाया मैंने मैप के अंदर, जो मैप मिला उसको कन्वर्ट करवाया। आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, ये देखो, आप इसको सेपरेट अलग अलग स्टेप में लिख सकते हो। ये मेरी जेसन है, ये मैप बोल सकते हो, जो भी आपको नाम ठीक लगे, मैप या जो भी ठीक लगे। इसको आप जेसन एनकोड में पास करवा दो। ये क्या करेगा, जेसन स्ट्रिंग या मैप स्ट्रिंग, जो भी नाम आपको ठीक लगे वो करवाओ। अभी इसको बॉडी के अंदर पास करवा दो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत की क्लासेस में कि बॉडी के अंदर जो भी आप पास करवाते हो वो स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग कन्वर्ट करवाया, ठीक है। अब ये सर्वर पे डेटा को लेके जा रहा है, ठीक है, सर्वर पे डेटा जाएगा और मेरे को रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि आपको 200 नहीं लिखना उस केस में, आपको चेक करना कि पोस्टमैन के ऊपर कि क्या रिटर्न किया है इसने, 201 किया है, ठीक है, यानी क्रिएट हो चुका है आपका डेटा सर्वर पे, ठीक है। तो 201 का मैं चेक लगाऊंगा यहाँ पे, 201 का चेक लगाया। अब देखो मैंने क्या कहा, इसका रिस्पॉन्स में मेरे को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब मैंने इसको डेटा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा तो मैं खुद ही दे रहा हूँ सर्वर को, मेरे को UI पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस डेटा की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को रिमूव करवाऊँगा और मेरे को इस टाइप का रिस्पॉन्स अगर 201 आता है तो मेरे को लिस्ट यहाँ से भी मेरे को रिमूव कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब भी मेरे को 200 आए तो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दूँ, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ये मैं खुद ही बना रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे 201 आ गया तो मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो मैं यहाँ से क्या करवा दिया, स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी। और स्ट्रिंग को आप UI की साइड टोस्ट वगैरह से दिखा सकते हो। अगर 201 आया तो इसका मतलब प्रोडक्ट एडेड हो चुका है, अगर नहीं आया तो समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी देखो फिलहाल को मेरे को नहीं पता कि किस टाइप की एरर आ रही है। अगर 200 आ रही है, 201 तो मुझे पता है, नहीं आ रही तो फिलहाल के लिए मैं समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा हूँ। बट समटाइम आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि सर्वर जो एरर थ्रो करे उसी को दिखानी है। ये तो मैं हर बार समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाऊँ, वो सही चीज़ नहीं है। कभी कभी बार सर्वर खुद एरर थ्रो करता है कि भाई ये एरर है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ जेसन वगैरह मिल रहा है, उसका एरर का भी जेसन मिल सकता है, जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर एरर मैसेज हो सकता है, उस केस में आपको क्या करना है, वो उसको आपको निकाल के और एरर को फिर थ्रो करवाना है उसकी साइड पे, ठीक है, यहाँ पे UI की साइड पे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फ्यूचर ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरी स्क्रीन है, स्टेटफुल विजिट है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ आईफोन, ओके। देन मेरे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ये लीजिए, जो भी आपने लिखी यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके प्राइस मतलब उसकी स्टोरेज स्पेसिफिकेशन के बारे में। फिर मेरे पास है उसका प्राइस, ठीक है। चलिए ये मैंने वैसे तो क्या करते हैं इसको उससे ये पकड़ो टेक्स्ट कंट्रोलर से लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट कंट्रोलर को डाल ले, वहाँ से आपने वैल्यू उठाई और आपने ये वेरिएबल बना लिए। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ये लीजिए नेम पास करवा दिया, डिस्क्रिप्शन करवा दिया, और ये प्राइस है वो भी पास करवा दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए कोड को फॉर्मेट अच्छे से जाए तो लास्ट में कॉमा लगा दूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर पहले तो रिटर्न करेगा, पहले तो नहीं बाद में, जो भी मैसेज हो उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट को चाहिए ये वाली रिक्वेस्ट, तो ये वाली रिक्वेस्ट मैंने क्या करवा दी, पास करवा दी इसको,
ऐड प्रोडक्ट फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आएगी पीछे जो हमने करवाई। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर ये जो आपने चीज़ें डालनी है वो है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आई, उसके बाद मेरे पास URI आया, उसके बाद मैं क्या करूँ, ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर टू मैप फंक्शन कॉल करवा दिया मैं। इससे क्या हुआ, मेरे को मैप मिल गया, ठीक है। मैप से मैंने क्या किया, एनकोड करवा दिया, ये देखो। उसके बाद मैंने क्या किया, पोस्ट मेथड के अंदर पास करवा दिया, बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आया, स्टेटस कोड 200 आ गया, तो मतलब प्रोडक्ट सक्सेसफुली हो चुका है, नहीं तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करवाया मैंने, तो मैं बोल रहा हूँ कि एरर आ सकती है, तो हमेशा इसको डाल दो ट्राई कैच के अंदर, ठीक है। और ये मैसेज आप टोस्ट में दिखाना चाह रहे हो, UI में कहीं और टेक्स्ट फील्ड में दिखाना चाह रहे हो, तो आप दिखा सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं फ़िलहाल प्रिंट करा रहा हूँ कि अपने पास कोई UI है नहीं अभी, सिंपलिसिटी के लिए मैं UI स्किप कर रहा था अब तक, और यहाँ पे एरर को भी मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये मेरी होगी पोस्ट टाइप की API, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मोस्टली चीज़ें सेम हैं इसमें। बस आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि गेट API कॉल करते हैं तो उस केस में आपको क्या होता है, कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलेगा आपको सीधा। और जब पोस्ट होगी, पोस्ट मेथड चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या था, मेथड गेट टाइप का था, यहाँ पे गेट था, और यहाँ पे क्या है, पोस्ट है। URI यहाँ पे जा रही थी, यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जा रहा है, एक्स्ट्रा पैरामीटर जा रहा है, जो कि है अपना जो आपको डेटा सेंड करना। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब मैं प्रोडक्ट ऐड करा रहा हूँ तो यहाँ पे बॉडी में जाके आप यहाँ पे आपको जेसन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बाद में कन्वर्ट कर देता है पोस्टमैन इसको, जेसन को स्ट्रिंग के अंदर जब इसको सेंड करता है, उस केस में ये हमें नहीं दिखा रहा, ठीक है। आप फैच प्रोडक्ट कर रहे थे तो उस केस में आपको देखो बॉडी के अंदर क्या है, नन सेलेक्टेड है, कुछ भी डेटा सेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट का हो गया, वैसे हम करते हैं डिलीट प्रोडक्ट का। मेथड टाइप का होगा, मेथड का टाइप होगा डिलीट। यहाँ पे बॉडी के अंदर भी कुछ नहीं जा रहा, नन है। जिस प्रोडक्ट को आपको डिलीट करवाना है उसकी जो ID है, प्रोडक्ट की ID, वो आपको URL में पास करनी है, तो आपका प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने स्टैटिक लिखा फंक्शन, स्टैटिक इसलिए कि मैं डायरेक्टली क्लास के नेम पे कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका जो रिस्पॉन्स है, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ उस प्रोडक्ट को, तो देखो दो तरह से आ सकता है, 404। अगर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मेरे पास जेसन आया है और प्रोडक्ट नॉट फाउंड करके आया है, इसको भी हम हैंडल करेंगे, बट मेरे को कोई प्रोडक्ट देखना है जो एग्जिस्ट करता हो। जैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है इंग्लिश बुक वाला, इसको उनको डिलीट मारना है, तो इसकी ID ये लीजिए, ठीक है। इसमें सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन मैसेज में क्या आ रहा है, बस डिफरेंट आ रहा है, मैसेज डिफरेंट आ रहा है, इसका फॉर्मेट सेम है। स्टेटस कोड 200 आया है इसका। चलिए हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, ये क्या रिटर्न कर रहा है, मैप रिटर्न करवा रहा है। चलिए हम चलो इसको देखते हैं बाद में। अभी मैं रिटर्न टाइप वगैरह कुछ भी नहीं देख रहा है इसकी। पहले मैं इंप्लीमेंट करूँगा सिंपल, तो डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट में क्या चाहिए इसको कुछ और बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसको ID चाहिए। ID चाहिए तो मैं ID मंगवाऊँगा UI की साइड से। देखो मैं सर्विस क्लास के अंदर हूँ अभी, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की ID है, या प्रोडक्ट ID या ID कुछ भी नाम ले सकते हो इसको। मैं थोड़ा कोड अच्छा रीडेबल हो तो मैंने प्रोडक्ट ID प्रॉपरली लिखा। यहाँ पे एसिंक लगाऊंगा क्योंकि मेरा फ्यूचर टाइप का है, क्योंकि टाइम लग रहा है, सर्वर का कोड है, तो ठीक है। चलिए मैं क्या करूँगा, ओके, मैं किसी भी एक मेथड को कॉपी कर लूँगा और उसके अंदर हम अपनी मॉडिफिकेशन कर लेंगे। सेम URL रहेगा इसके अंदर, ये देखो सेम URL, बस यहाँ पे ID को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। ID को ऐड करवा रहे हैं, तो ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो ID को, या फिर चलो मैं अलग से कर देता हूँ इसको। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर $साइन लग जाएगा क्योंकि वैल्यू उठानी है अपन को ID में, जो वैल्यू आ रही है। ओके, देन इसको पास करवा देंगे, URI मिल गई मेरे को। अब फंक्शन कॉल करवाना है, यहाँ पे डिलीट का करवा दिया। डिलीट के अंदर कुछ भी नहीं पास करवा रहे, बॉडी के अंदर जस्ट URI पास होगी, रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स अगर किस टाइप का आ रहा है, 200 का आ रहा है, तो इसमें सक्सेसफुल हो गया अपना काम, ठीक है। अब रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, मैप आ रहा है, और मैप के अंदर ये है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो मैप है, मैंने बताया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हमेशा हम क्या क्रिएट करेंगे, मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैंने मॉडल क्लास बना ली। किसका रिस्पॉन्स है, प्रोडक्ट डिलीट रिस्पॉन्स। देखो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट लिखी जाएगी,
किसका रिक्वेस्ट है या किसकी रिस्पॉन्स है वो आपको पहले लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स, और लास्ट में मॉडल। ठीक है, चलिए, चाहे भले ही एक ही चीज़ आ रही हो, एक ही प्रॉपर्टी हो, आपको बनानी है मॉडल क्लास। तो प्रोडक्ट डिलीट नहीं है, डिलीट प्रोडक्ट नाम से रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा जो वर्ब की फॉर्म है उसको पहले यूज कर रहा हूँ। डिलीट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, और मॉडल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सही है। क्योंकि मैंने क्लास का नाम डिफरेंट रखा है तो फाइल का नाम भी मैं डिफरेंट नहीं रखना चाहूँगा, सेम रखूँगा। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या मिल रहा है मेरे को, ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, अगर मान लो बहुत सारा डेटा आ रहा है, फिलहाल तो एक है, मैं सिंपल बना लूँगा। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और आपको क्या करना है, नेट के ऊपर जाना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जेसन टू डार्ट करके आपको क्लिक करना है, जेसन टू डार्ट। ठीक है, मैं जाऊँगा इस साइट पे और इस पर क्लिक कर दूँगा, ये अपने आप मॉडल क्रिएट कर देगा उसका। तो मैं बोलूँगा ये है मेरा जेसन, और मेरे क्लास का नाम है वो होगा, क्या रखना है मेरे को, ये नाम रखना है मेरे को। ठीक है, कई बार बहुत सारा डेटा आ जाता है तो आपको करना ये है, मैं क्या करूँगा, जनरेट कर दूँगा। ये देखो इसने क्लास क्रिएट कर दी, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा कोड तो पुराना यूज़ किया है इसने, मैप वगैरह को ऐसे क्रिएट किया है, बट फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा ठीक भी कर सकता हूँ। दिस की ज़रूरत नहीं है, दिस को हटा सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट कर लिया था, इसने पहले मैप बनाया, मैप के अंदर उसके बाद इसने की ऐड की। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये वार्निंग देगा, वार्निंग को आप रिमूव कर सकते हो। न्यू की वर्ड की ज़रूरत नहीं है इसमें, दिस की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इसको सिंपल मैप बना सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास रिस्पॉन्स आया तो उससे आप ऐसे मॉडल क्लास क्रिएट कर सकते हो। हम देखेंगे बाद में कि कैसे कर सकते हैं, अलग क्लास में चेक देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये मेरी मॉडल क्लास है। ओके, अब क्या करेंगे, रिस्पॉन्स मिला है मेरे को, तो ओके, प्रोडक्ट का 200 स्टेटस कोड आया और ये मेरे बॉडी होगी, और बॉडी के मैं क्या करूँगा, डिकोड करूँगा। लेकिन डिकोड करने के बाद मेरे को लिस्ट नहीं मिल रही, मेरे को सिंगल मैप मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैप में कन्वर्ट कराऊँगा इसको, स्ट्रिंग डायनेमिक मैप। अगर आपके पास श्योर नहीं है ना मैं किस टाइप का डेटा आ रहा है तो वैर लिख दो यहाँ पे, कई बार दिक्कत आ जाती है तो वैर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरे को ना ही लिस्ट चाहिए ना ही मेरे पास लिस्ट मिल रही है, तो मेरे को सिंगल ये नहीं मिल रहा है, मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा। मैंने लिखा डिलीट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम मैप, इसके अंदर मैप मेथड नहीं लगाया गया इन्होंने, पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। मेथड है इसके अंदर फ्रॉम मैप, फ्रॉम जेसन। ठीक है, फ्रॉम जेसन फंक्शन है इस क्लास ने ना, फ्रॉम जेसन, ये जो आपने क्लास बनाई इसमें फ्रॉम टू जेसन, फ्रॉम जेसन फंक्शन दोनों रख दिए इसने। ये देखो फ्रॉम जेसन भी है, टू जेसन भी है। ठीक है, चलिए, वैसे तो हमको टू जेसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि रिस्पॉन्स से डेटा हम मॉडल मैप से मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो टू जेसन को आप रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जेसन रिस्पॉन्स क्लास में। ठीक है गाइज, ओके, देन अपन को क्या किया, फ्रॉम जेसन फंक्शन कॉल किया यहाँ से, फ्रॉम जेसन, यहाँ पे जेसन चाहिए इसको, जेसन या मैप जो भी आप नाम दो इसको। ठीक है, मैंने दिया, इसको मिला डेट रिस्पॉन्स, यहाँ से आप इसको रिटर्न करवा सकते हो, ये लीजिए। ठीक है, और मैं अब चेंज करूँगा इसकी टाइप यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ये मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फंक्शन को कॉल करवाऊँगा। देखो ऐड प्रोडक्ट को मैंने कॉल नहीं करवाया था, कॉल करवा सकते हो अपना, एक ऐड करवाना है, दो भी, मतलब दो भी फंक्शन कॉल करवाना करवा सकते हो। अब मैं डिलीट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो क्या करेंगे, पहले फ्यूचर डिलीट प्रोडक्ट फ्यूचर है तो एसिंक लगेगा। ठीक है, आपको क्या चीज़ चाहिए, इसमें एक आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी, जो भी आईडी होगा हम पास करवा देंगे जिसको भी डिलीट करवाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर फंक्शन कॉल करवाया, डिलीट प्रोडक्ट, ये आईडी है वो पास करवा दी, जो भी आईडी होगी। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ये देखो, ये प्रोडक्ट डिलीट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, डिलीट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। वेरिएबल का नाम भी मैं सेम रखूँगा। ओके, इसको करवा लिया हमने इंपोर्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है, मेरे को मैसेज मिल रहा है, तो चलिए मैं क्या करवा देता हूँ, मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ। अगर सक्सेसफुली हो गया तो प्रोडक्ट
इसके अंदर क्या है, मैसेज के अंदर डेटा मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर डिलीट हो गया तो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, टोस्ट में दिखा रहे तो वो भी दिख जाएगा। और मान लो आपने आईडी में कुछ गड़बड़ कर दी, मतलब उस नाम की आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो यहाँ पे सेम क्या होगा, एक मिनट रुको, मेरा सर्वर बंद हो गया शायद पीछे से, हाँ सर्वर बंद हो गया। ये देख रहे हो प्रोडक्ट नोट फाउंड करके एरर आई है, 404 आया है, यानी अगर 200। अच्छा इसमें एक चीज़ अपन देखना रह गया कि जब मैं 200 कर रहा हूँ ना तब भी मेरे को सेम चीज़ मिल रही है, अगर 200 के अलावा कुछ और कर रहा हूँ तब भी मेरे को सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, 200 का चेक हटा सकते हो, फिर डिलीट रिस्पॉन्स आएगा उस केस में, चाहे 200 आ रहा हो या 400 आ रहा हो, सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देखो सेम रिस्पॉन्स में रिटर्न करवाऊँगा पीछे की साइड पर, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आएगा, उसका मैंने मैसेज को प्रिंट करवा दिया। ये है मेरा डिलीट प्रोडक्ट का, ठीक है गाइस। डिलीट प्रोडक्ट हो गया, फैच प्रोडक्ट हो गया, फैच सिंगल प्रोडक्ट हो गया, फैच मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए, हमने प्रोडक्ट को ऐड करवा लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपडेट प्रोडक्ट की, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप का मेथड कॉल होगा, पुट टाइप का, सेम यूआरएल रहेगा। आपको जिस प्रोडक्ट को अपडेट करवाना है उसकी आपको आईडी पास करनी पड़ेगी यूआरएल के अंदर, और उसकी जो बॉडी है वो पास करवानी पड़ेगी साथ में। तो ये एक तरह से ऐड प्रोडक्ट की तरह ही काम करेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये लीजिए, तो ऐड प्रोडक्ट, ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। सेम यूआरएल रहेगा, ओके। यहाँ पे एक आपको चाहिए, एक आईडी चाहिए, स्ट्रिंग की आईडी, चलो हम बाद में करेंगे इसकी। एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो मेथड है उसकी बजाय हम करेंगे पुट मेथड। पुट मेथड के अंदर भी बॉडी जाएगी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना भी कौन, देखो यहाँ पे बॉडी पास करवा रहे हैं हम भी, जो प्रोडक्ट की आईडी है उसमें क्या वैल्यू रखना चाह रहे हो आप, क्या वैल्यू डिफरेंट चेंज करवाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना ये जो चीज़ है मैप वगैरह ये सेम रहेगी। अब देखते हैं क्या करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट में क्या जा रहा है, सेम चीज़ जा रही है ना, यही वही। अब देखोगे ये ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट की तरह सेम है, वही नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस, सॉरी प्राइस नेम और डिस्क्रिप्शन। तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने केवल ऐड प्रोडक्ट के लिए ही बनाया था। चाहे सेम, मैंने कहा सेम अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चेंज करूँगा अपडेट प्रोडक्ट और ये है रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने सेम रख दिया, बस क्लासेस का नाम चेंज कर दूँगा, अपडेट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। रिप्लेस ऑल, सब कुछ चीज़ें सेम और कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ओके, बंद करो, इसको ज़रूरत नहीं है। एंड ओके, अपडेट प्रोडक्ट में मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे रख दिया नाम इसका ये, और वेरिएबल का नाम भी मैंने चेंज करवा दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने ये रख दिया, ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो ये चीज़ और एक आपको चाहिए स्ट्रिंग आईडी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आईडी भी रखवा लेते हैं इसमें, हाँ रखें क्या, चलिए रख लेते हैं, कोई ना, या फिर हटाओ इसको, आईडी नहीं रखते, आईडी को हम बाहर से पास करवाएंगे अलग से, ठीक है। तो चलिए हमने आईडी को क्या करवाया, अलग से पास करवा दिया। अब आईडी मैंने कहा था कि आपको यूआरएल में पास करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सेकंड, इसको स्ट्रिंग में डाल लेंगे पहले। मैंने अब की बार यूआरएल अलग नहीं लिया, अलग वेरिएबल में लिया, मैं डायरेक्ट इसी के अंदर कर रहा हूँ। तो आईडी, प्रोडक्ट आईडी नाम सही रहेगा इसका, क्योंकि हम प्रोडक्ट आईडी यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक आईडी के लिए, ठीक है। और ये लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पास करवा दी, ठीक है। ये पूरा यूआरएल क्रिएट हो जाएगा इसमें, बट समथिंग इज नॉट राइट हियर, ठीक है, दो लग गए थे। अब ये यूआरएल बन गया पूरा, उसको हमने पार्स करवाया, यूआरआई मिली, उसके बाद मैंने क्या किया, यूआरआई को मैं, चलो नीचे लिख लेते हैं इसको, कहाँ ज़रूरत है इसको यूआरआई की, इसको यहाँ पे ज़रूरत है, आप ऊपर भी ले सकते हो, बट मैंने क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो तुरंत मैंने जस्ट इसके ऊपर रख लिया।
तो प्रोडक्ट ये मेरे को आईडी मिली, यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट मिली, रिक्वेस्ट को मैंने मैप में कन्वर्ट करवाया, मैप को हमने क्या किया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। और ये मेरी URI जो स्ट्रिंग प्रोडक्ट की आईडी है उससे मेरा प्रॉपर URL बना, उसको मैंने URI में कन्वर्ट करवा लिया, URI को पास करवा दिया यहाँ पे उस मैप को जो कि मेरे को अपडेट करवाना है, रिस्पॉन्स कोड में चेक करना क्या मिल रहा है अपन को, ठीक है। तो मेरे पास कोई प्रॉपर ओके, पहले मैं करता हूँ कुछ, फिर चलो इसको करके देखते हैं। इस नाम का प्रोडक्ट है, हाँ जी है, ठीक है। आपकी वैलिड आईडी है तो ये मिल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा स्टेटस कोड में ओके मिल जाएगा। यानी स्टेटस कोड में ओके मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट तो मैंने दिया ही है उसको। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को 200 मिल रहा है स्टेटस कोड तो मैं क्या बोल लूँगा, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और मान लो अगर मैं आईडी गलत डाल दूँ किसी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, यहाँ पे क्या हो रहा है सर्वर मेरा क्रैश कर रहा है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल अच्छे प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, जो बैकएंड के, उनका सर्वर क्रैश नहीं करता कभी भी रिक्वेस्ट की वजह से, बट मेरा यहाँ पे क्रैश कर रहा है क्योंकि मैंने प्रॉपरली कोडिंग नहीं कर रखी उसकी यहाँ पे पीछे की साइड पे, ठीक है। क्या करते हैं, ये शायद आईडी कमज़ोर हो रही है, कम हो जाती है ना इस वजह से, फिर भी एरर थ्रो कर रहा है, बट पता नहीं मतलब अगर डिफरेंट आईडी डालेंगे तो क्या रिस्पॉन्स सेंड करवाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ उसको हैंडल नहीं कर रखा है मैंने अपडेट प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। खैर बस इतना सा चीज़ है, आपको प्रोडक्ट ऐड करो अपडेट करवाने के लिए सेम चीज़ है। देखो API के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पुट और पोस्ट के अंदर आपको बॉडी में डालना पड़ेगा, क्या आपको डेटा आईडी के अंदर सॉरी URL के अंदर पास करवाना पड़ रहा है तो उसको उसके अंदर URL में पास करवाओ। चलिए इसको भी हम क्या करवा लेते हैं, इसका भी हम फंक्शन बना के इसको कॉल करवा के देख लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट की बजाय हो जाएगा अपना अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। मेरा कोई प्रोडक्ट पहले से बनाया है, मतलब मान के चल लो कि कोई प्रोडक्ट है मेरे पास और उसी के अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे प्रोडक्ट की आईडी कुछ मान लो ये वाली है, कुछ मैं रैंडम मैं आईडी डाल रहा हूँ, ये आईडी है उसकी, तो ओके ये कुछ यार इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले शायद इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट में पहली जा रही है आईडी और फिर जा रहा है अपडेट। इसका नाम भी चेंज करवा देता हूँ, नाम डिफरेंट क्यों रखें इसका, ठीक है। ओके इसका सेम रख दिया, अपडेट प्रोडक्ट नाम भी सेम रख दिया इसका, और ये दोनों चीज़ें अपडेट प्रोडक्ट आईडी ले रहा है और इसका ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। ये लीजिए आईडी ले रहा है, ये कर रहा है। 200 आएगा, मैंने क्या करवा रखा है स्ट्रिंग रिटर्न करवा रखी है। अगर 200 नहीं आ रहा तो मैं फ़िलहाल स्टैटिक एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मैसेज मिलेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट, स्ट्रिंग के टाइप में ही, यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। एरर आई तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो मैंने लोडिंग वोडिंग नहीं दिखाया, आप लोडिंग दिखाना चाह रहे हो तो इज लोडिंग करके ट्रू करवा दो, फाइनली में उसको फॉल्स करवा दो। इसमें भी शायद मैंने नहीं करवा रखा, बट आपकी जो प्रॉपर APIs है ना वो ऐसे इम्प्लीमेंट रहेंगी, आपको अलग से क्लासेस बनानी पड़ेंगी। आप इसको इस काम को आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको प्रॉपर UI से काम करना है इसका, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ एक यहाँ पे आप जाके ना चेक कर सकते हो, ये देखो आपका जो बेस URL है वो ये रहेगा, ये फिर उसके एंड पॉइंट हो जाएंगे। आप इसने ना पूरा, इनके पास जेसन तो नहीं है, सॉरी पोस्टमैन तो नहीं है, बट इन्होंने प्रॉपर सारी कुछ चीज़ें बता रखी कि इस टाइप से रिक्वेस्ट जाएगी, ये रिस्पॉन्स होगा, ये रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड होगा। अब जैसे लिस्ट यूज़र है, अभी इन्होंने बता दिया कि भाई ये लिस्ट, ये तो एंड पॉइंट रहेगा, इसको ट्राई करके देख सकते हो आप पोस्टमैन के अंदर इस टाइप से क्रिएट करके, ठीक है। और ये क्या रहेगा, उसका एंड पॉइंट रहेगा, ये स्टेटस कोड आएगा, और ये इसका मॉडल क्लास। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देखने वाली बात ये है कि ये सिंपल नहीं आ रहा, ये अपना मॉडल है, ये अपना एक जेसन है, जेसन के अंदर क्या है, ये कुछ फील्ड हैं और उसके अंदर एक डेटा नाम का फील्ड है, उसके अंदर क्या है लिस्ट है, और लिस्ट से क्या मिल रहा है आपको अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को रिस्पॉन्स क्लास क्रिएट करनी है, क्योंकि रिस्पॉन्स है ना ये, मैंने कॉपी किया है इसको और मैं गया जेसन टू डार्ट, क्या नाम है उसका, जेसन टू डार्ट। पहली साइट आएगी, ये आएगी जैविक CB के, इसी को करना आपको, किसी और साइट को यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया। आपको क्या नाम देना है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, इसका रिस्पॉन्स है ये लिस्ट यूज़र का, तो मैं इसका नाम दूंगा
यूजर रिस्पॉन्स, फैच यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मेरा मेन क्लास का नाम रहेगा। ये देखो, अब देखो इसने सारे काम अपने आप क्रिएट कर दिए। इसके अंदर और क्लासेस की ज़रूरत, मतलब अगर और क्लास बनाने की ज़रूरत पड़ रही तो इसने बना दिए। देखो डेटा नाम की बनाई दी, स्पोर्ट नाम का भी कुछ कंटेंट होगा इसके अंदर, ये देखो, ठीक है। इसको कॉपी करोगे तो ये सारा का सारा कोड कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ आना है। मैं फ़िलहाल ये दूसरा प्रोजेक्ट है वैसे तो, बट जस्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। इसका नाम रखना है आपको लिस्ट फैच यूजर रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है, और पेस्ट कर दिया। अब देखोगे इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। एक तो इन्होंने, अच्छा हमने नाम गड़बड़ कर दिया इसको, बट फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने क्या कहा था कि हमेशा क्लासेस के नाम को, क्लासेस को अलग अलग मॉडल क्लास में रखोगे। ये नाम है डेटा। अब देखो डेटा नाम की कोई क्लास नहीं होती, मतलब आपको कभी भी डेटा नहीं, क्योंकि अलग अलग एपीआई के अंदर ना डेटा नाम का फील्ड जरूर मिलेगा। हो सकता है कि फैच यूज़र में मिल जाए, कल कैटेगरी के अंदर भी इसका सेम नाम का डेटा मिल जाए। ये जो इसने नाम रखे ना, इसके जो फील्ड के नाम रखें वो उसी के ऊपर रखें जो कि इनकी कीज़ हैं, उसी के नाम पे रख दिए। तो जब भी डेटा का फील्ड आए ना, आपको की चेंज नहीं करनी, पर डेटा नाम की क्लास का नाम चेंज कर देना आपको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिफैक्टर कर रहा हूँ। किसका डेटा है ये? यूज़र का डेटा है, तो यूज़र डेटा नाम लिखना है इसको, डेटा मत रख देना, क्योंकि बहुत सारे एपीआई में क्या है, डेटा नाम का फील्ड मिलता है तो आपकी बहुत सारी मॉडल क्लास हो जाएंगी सेम नाम से, डेटा 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 करके। ये गलती मैंने देखी है कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी डेटा क्लास क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि अलग अलग क्लासेज में रखेंगे, तो इस एक क्लास में मत रखो। तो मैं अलग से क्लास बनाई, यूज़र मॉडल और डेटा, ये लीजिए यहाँ पे रख दी। यहाँ पे कुछ इंपोर्ट की एरर दे रहा है क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया, तो ये लीजिए क्लास का रीनेम कर दिया था मैंने। स्पोर्ट को मैंने बाहर रखूँगा, स्पोर्ट का डेटा है ये कोई, स्पोर्ट डेटा, उसी टाइप डेटा स्पोर्ट मॉडल, ठीक है, ओके। इसके अंदर ये देखो पूरा प्रॉपर फ्रॉम जेसन टू जेसन सब कुछ रखा है इसने, और यहाँ से कर लिया इंपोर्ट इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी एपीआई कॉल करो तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना उसमें क्या करना है, आपको बस इतना सा काम करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने इस एपीआई को कॉल करवाया तो करना क्या है, मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपने कन्वर्ट करवाया जेसन या जो भी चीज़ आ रही है, तो फैच जो शुरुआत का रिस्पॉन्स होगा ना अपना, फैच यूजर रिस्पॉन्स फ्रॉम, पहले तो इम्पोर्ट करो यार इसे, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें क्या फंक्शन है, फ्रॉम जेसन, बस इसके अंदर जेसन पास करवा देना है जो भी आएगा। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, यूज़र का डेटा, स्पोर्ट, ये अपने आप मिल जाएगा। किस में मिलेगा, इसके अंदर मिल जाएगा। आपको ये डेटा चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट अपने आप फिल कर देगा इसके अंदर। लिस्ट यूज़र की डेटा की, पेज के अंदर जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी, स्पोर्ट के अंदर जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी, ठीक है। बस आपको इतना सा करना है कि आपको कन्वर्ट कराना है। जब भी आपको मिले रिस्पॉन्स कॉपी करो, जेसन टू डार्ट करो, वहाँ से जो भी आए उसकी मॉडल क्लास क्रिएट कर लो, अलग अलग फाइल में डाल लो उसको, और जो अपनी मेन क्लास है, शुरू की क्लास, मेन क्लास, उसके फ्रॉम जेसन फंक्शन में जो भी जेसन डिकोड होकर वैल्यू आए वो डाल दो, ठीक है। और अब इसको आप रिटर्न करवा सकते हो। तो ध्यान रखना है कि इसको मैंने वैसे दिखाया कि ये प्रोडक्ट, ये डेटा है, ये जो प्रोजेक्ट है वो केवल प्रोडक्ट का है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना होगा, जो मैं आपके लिए टास्क दे के जा रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही करना है। तो आपको करना है, लिस्ट यूज़र की एपीआई इम्प्लीमेंट करनी है, सिंगल यूज़र की करनी है, क्रिएट की करनी है। क्या है, क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। अपडेट पैच नाम की भी आपको मिल जाएगी। आप डॉट पुट HTTP पर करोगे ना तो पैच पे मिल जाएगी। अगर ना भी मिले तो पुट यूज़ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मिल जाएगी। डिलीट की भी है, ठीक है। रजिस्टर करवाने के लिए भी करवा सकते हो। तो ये चीज़ आपको UI से करनी है, और कोशिश करना कि प्रोवाइडर से करवाओ, कि प्रोवाइडर के थ्रू हो सारा काम, ठीक है। चलिए, ये है API, बहुत आसान चीज़ है अगर ध्यान से समझोगे तो।